बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, जैसे कि आज मैं आपकी एक मोर कंटेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ और वो इन्फॉर्मेशन है कि आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन है कि DSSB की वैकेंसी आउट हो चुकी है, आ चुकी है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो 25 मई से है, यानी 25 मई से स्टार्ट है, 24 जून तक उसकी वैलिडिटी है। सो आप 25 मई से आप उस फॉर्म को क्या कर सकते, करा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतनी आपको, तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 25 मई से। और मेरा भी एग्ज़ाम है और मैं इतने दिन बाद ऑनलाइन ऐसे मतलब क्यों बना रही हूँ और क्या रीज़न था। सो गाइस, क्या है कि मैं डीपली स्टडी कर रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि आप लोगों को मैं कुछ एक अच्छा सा कोई चैप्टर मतलब कोई कंटेंट लेकर आऊँ जिससे आपकी कुछ हेल्प हो सके। जो बच्चे इंस्टीट्यूट या कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते, जिनको बहुत ज़्यादा नीड है और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं उनके लिए मैं सोच रही थी कुछ अच्छा लेकर आऊँ। तो अगर किसी को KVS की, रीड की, DSSB की प्रिपरेशन करनी है डीपली, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर जितने भी सब्जेक्ट हैं, सो अगर किसी को करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उस अकॉर्डिंग मैं वो चैप्टर्स या वो सिलेबस या जो भी है वो मैं कंटेंट उठा के वो मैं आपको स्टडी डीपली करा सकती हूँ। क्योंकि मेरा भी खुद का एग्ज़ाम है तो मैं सोच रही हूँ कि किसी का फ़ायदा होना चाहिए और हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये आपको भी पता है कि सबके पास, उनके लिए भी मैं कुछ कर सकूँ। तो अब अगर किसी को कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज डीपली पढ़ो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं चैप्टर वाइज वो बस स्टार्ट कर दूँगी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो और सोशल साइंस हो। मैथ्स भी किसी को पढ़ना हो या मैथ्स के भी, तो मैथ्स मैं करा सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुकी हूँ 5-6 साल तक। सो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो मैथ्स में करा सकती हूँ। तो अगर किसी को नीड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं ये जो सिलेबस है इसको डेली बाय डेली एक चैप्टर में करके कंप्लीट करा दूंगी। क्योंकि KVS की वैकेंसी तो अभी नहीं आई है, लेकिन DSSB की वैकेंसी आ चुकी है। तो DSSB तो ये नहीं, मे भी DSSB का जो है एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो अभी होना मुश्किल है। तो आपके पास 4-5 महीने हैं, जो आप लग के तैयारी कर लेंगे ना, तो लिटरली मैं कह रही कि वो मतलब क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम, अगर आपने शिद्दत से अपने तैयारी करी, बिल्कुल ईमानदारी से। अगर किसी को टाइम टेबल भी चाहिए तो मैं आपको टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगी कि कैसे कैसे आप स्टडी करें जिससे आपका ये जो एग्जाम क्रैक कर पाए फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मेरा भी खुद का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं जो मेरा सीटेट क्वालिफाई, वो भी मेरा मतलब बहुत, मैंने 15 दिन की स्टडी में मैंने सीटेट क्वालिफाई कर ली थी। सो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एग्जाम हो जाते हैं। तो अभी तक तो मैंने कोई टीचिंग का मतलब फॉर्म भरा नहीं, किया नहीं, लेकिन ये भी मेरा फर्स्ट है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उन बच्चों की हेल्प कर सकूँ जिनको नीड है, मतलब बहुत ज़्यादा नीड है चैप्टर वाइज पढ़ने की, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो उनके लिए मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि यार ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, मेरा ये मानना है, इसलिए। तो और मैं ये PDF के थ्रू मैं आपको समझा दे रही हूँ कि मतलब फीमेल की वैकेंसी कितनी है, EWS की वैकेंसी कितनी है, OBC में कितनी है, जनरल में कितनी है। और जो DSSB है, कुछ बच्चों का रीड का भी एग्जाम 20 जून को होना है, लेकिन 20 जून का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होकर ही रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि माहौल क्या है, कोरोना इतना फैला हुआ है कि 20 जून का तो इम्पॉसिबल है। तो सो 20 जून का, लेकिन आप प्रिपरेशन करते रहिए। अगर उसका भी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता, कोई चैप्टर समझ नहीं आता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं वो भी चैप्टर आपको क्या करूँगी, करवा दूंगी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं PDF के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ और PDF जिसको भी चाहिए वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ आएगी। एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जिसको भी जो भी आप देख सकते हैं कि ये PDF है और मैं PDF हूँ कि इसमें क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के थ्रू DSSB जो साइट है वो DSSB.delhi.government.in है, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया। और नेक्स्ट क्या है, इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 25 मई है, यानी 25 मई से ओपनिंग डेट है। और कब तक, 24 जून यानी 24 जून तक क्या है, क्लोजिंग डेट है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड रिक्वायरमेंट ऑफ, जो भी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अलग अलग TGT हिंदी, TGT सोशल साइंस सबके अलग अलग दी हुई है। तो यहाँ पे सो मैं रीड आउट कर देती हूँ, सारा नहीं करूँगी। आप एक बार मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT हिंदी में, जैसे हिंदी फील्ड का, तो ग्रेड पे कितना है, 4600। और EWS में 26 वैकेंसी है, OBC में 1 है, SC में 39 है, ST में 85 है
और यूआर में 310 है, 1 यानी 551 वैकेंसी है फीमेल में, टीजीटी हिंदी फीमेल में। का टोटल वैकेंसी 56 है यानी 556 है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे भी है, ये देखिए सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस में डेट है और 3500 EWS का है और वैकेंसी है। यूआर में 295 है और 116 इसमें ओबीसी में है, 21 एससी में है और एसटी के 2 है। टोटल मिला के कितनी है तो 469 वैकेंसी है। आते हैं हम चाहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि डिटेल में कि जो भी एज लिमिट एप्लीकेशन और एज लिमिट फीस वगैरह जो भी एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए के ऊपर अवेल करा दिया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है कि पोस्ट कोड क्या है, ये है तो पोस्ट कोड ये 33/21 है। तो ये हिंदी के बारे में दिया कि हिंदी में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सब ये आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम तो हिंदी में 2 साल, मैं ऊपर एक बार बता देती हूँ कि सीटेट कंपलसरी है कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए वो भी सीबीएसई से, और हिंदी में नॉलेज होना चाहिए और डिग्री होना चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा इन टीचिंग होने चाहिए जो भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं, और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आप फिलअप करें हिंदी 2 साल होने कंपलसरी है। नेक्स्ट आते हैं एज लिमिट, यहाँ 32 ईयर्स से कम होना चाहिए, ठीक है। और वैसे ही फीमेल मेल फीमेल का तो 32 ईयर्स से कम होना 32 ईयर्स से कम होना चाहिए, बिलो है ना। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, ये तो काफ़ी 22 पेजेस है, सो इतना तो आप एक बार डीपली पढ़ लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। और नेक्स्ट आते हैं तो उसका भी जिसको सोशल साइंस और जिसको मैथ्स वगैरह जो भी देखना हो ये यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ बंगाली अलग अलग लैंग्वेज है, ये देखिए सोशल साइंस का मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि सोशल साइंस में टोटल वैकेंसी 662 है और ये फीमेल की है वैकेंसी। फीमेल की वैकेंसी में ओबीसी में 105 है और यूआर में 341 है, ईडब्ल्यूएस में 42 है। और इसके अंदर क्या है, टीजीटी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी। सोशल साइंस में क्या होना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशल साइंस, जियोग्राफी और साइकोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे ए जो कैंडिडेट्स हु पासिस द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट लिस्टेड अबव, ठीक है। और बिलोंगिंग क्या है, बिलोंग किससे करते हैं, एससी और एसटी से करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के, और डिग्री, डिप्लोमा, ट्रेनिंग, एजुकेशन। और लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका इस पे जो वर्किंग नॉलेज जो होना चाहिए वो हिंदी में भी होना चाहिए, एंड शुड हैव क्वालिफिकेशन सीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सीटेड के विदाउट सीटेड आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, और सीटेड भी सीबीएसई के थ्रू क्वालिफाई होना चाहिए। एंड नेक्स्ट 2 साल जिस भी सब्जेक्ट सोशल साइंस में अगर आपके पास पॉलिटिकल और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है तो आपके पास दोनों साल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस होना कंपलसरी है। अब परसेंटेज वगैरह ये आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप इस साइट पे जाएंगे ना dssb.nsc.in पे, तो आपको यहाँ सारा पीडीएफ है, तो आप एक बार ना डीपली पढ़ लीजिएगा और देख लीजिए, यहाँ पे ये डीपली एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सारा पीडीएफ है। एंड वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी क्यों ना सब कुछ क्योंकि मैं इतने दिन से यही कर रही थी, तो अब मुझे अच्छी खासी होगी नॉलेज, तो मैं आपसे करके बता दीजिएगा। सो